दोस्त, अभी इसी पल बंद करो सब कुछ। हाँ, वो फोन नीचे रखो, कान के हेडफोन निकालो और सिर्फ एक सांस लो, गहरी सांस। क्या तुम भी रात को बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते हो, कल सुबह फिर वही डर, फिर वही घबराहट? कब तक? मैं जानता हूं, मैंने भी वो रातें काटी हैं जहां दिल धक धक करता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और दिमाग में बस एक आवाज गूंजती है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रहा हूं जो चाणक्य ने 2300 साल पहले लिखा था। वो राज जो तुम्हारी चिंता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, और वो भी हमेशा के लिए। बस एक शर्त है, इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि अगले 60 सेकंड में तुम्हें वो पहली चाबी मिलेगी जो तुम्हारे डर का ताला खोलेगी। तुम तैयार हो? तो आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो, आज से मेरी चिंता मेरा गुलाम बनेगी, मैं उसका मालिक। चिंता की जड़ को काटने वाला पहला हथियार चाणक्य कहते हैं, चिंता चिता समान है, यानी चिंता जलती हुई लाश है, वो तुम्हें जिंदा ही जला देती है। लेकिन चाणक्य यही नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं, चिंता का जन्म अज्ञान से होता है। अब रुकिए, ये लाइन सुनकर तुम सोच रहे होगे, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, फिर भी चिंता क्यों? नहीं दोस्त, ये अज्ञान किताबों का नहीं है, ये बाई अपने मन के अज्ञान मनामत का है। चाणक्य कहते हैं, तुम जो डरते हो वो 90% कभी होता ही नहीं, और जो 10% होता है उसका सामना करने की शक्ति तुम में पहले से है। मिसाल सुनो, मैंने एक बार अपना पूरा बिजनेस डूबते देखा। रात को नींद नहीं आती थी, सुबह उठते ही पेट में मरोड़। फिर चाणक्य की ये लाइन पढ़ी, जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना उसकी चिंता करके तू अपना वर्तमान क्यों जला रहा। उस रात मैंने फैसला किया, चिंता करूंगा नहीं, तैयारी करूंगा। और यही चाणक्य का पहला हथियार है, चिंता को ज्ञान से मारो। ज्ञान ये कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा घोड़ा है, लगाम तुम्हारे हाथ में है। चाणक्य का दूसरा सिद्धांत, चिंता को जड़ से उखाड़ने वाला विषकंटक नियम। चाणक्य कहते हैं, विषयों का कंटक निकाल दो, विष अपने आप सूख जाएगा। मतलब चिंता कोई बीमारी नहीं है, ये विषयों का कांटा है। जरा सोचो, तुम्हारी चिंता कहां से शुरू होती है? पैसे खत्म हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, नौकरी चली जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये सब विषय विवरण हैं। और इन विषयों में चुभा हुआ है एक कांटा, क्या होगा? चाणक्य कहते हैं, कांटा निकालो, विष सूख जाएगा। मैंने किया। एक रात जब बिजनेस डूब रहा था, मैंने कागज लिया, ऊपर लिखा, सबसे बुरा क्या हो सकता है। फिर लिस्ट बनाई, 1 पैसा खत्म, 2 घर बिकेगा, 3 लोग हंसेंगे। फिर हर लाइन के नीचे लिखा, तो फिर 1 पैसा खत्म, नया कमाऊंगा, 2 घर बिकेगा, किराए पर रहूंगा, 3 लोग हंसेंगे, 6 महीने बाद भूल जाएंगे। बस कांटा निकल गया, विष सूख गया। चाणक्य का दूसरा सिद्धांत है, सबसे बुरे को लिखो, फिर उसका जवाब लिखो। तुम्हारी चिंता का कांटा अभी चुभा है, अब निकालने का वक्त है। लेकिन रुको, अगला कदम और खतरनाक है, क्योंकि अब चाणक्य तुम्हें चिंता का शवदाह करने सिखाएंगे। चाणक्य का तीसरा सिद्धांत, चिंता का शवदाह करने वाला अग्निक्रम। चाणक्य कहते हैं, जो जल चुका उसे फिर मत जलाओ, अब तक तुमने कांटा निकाला, अब बारी है चिंता के शव का दाह संस्कार। चाणक्य का तीसरा सिद्धांत है अग्निक्रम, 3 कदम, 3 बार जलाओ। पहला जलाओ, अतीत जो हो गया वो मर चुका, फिर भी तुम उसे रोज कंधे पर ढोते हो, वो गलती, वो नुकसान, वो अपमान। फिर जलाओ हाथ से, देखो कैसे राख बन जाता है। दूसरा जलाओ भविष्य, जो नहीं हुआ वो अभी पैदा भी नहीं हुआ, फिर भी तुम उसे रोज दफनाते हो। कल का डर, परसों का खतरा, फिर जलाओ, देखो कैसे धुआं बन उड़ जाता है। तीसरा जलाओ वर्तमान की चिंगारी, जो अभी जल रही है उसे बुझाओ। अब लिखो, अभी इसी पल क्या कर सकता हूं। फिर जलाओ डर की जगह कर्म की लौ। मैंने किया। उस रात जब सब डूब रहा था, मैंने 3 कागज जलाए। सुबह उठा तो चिंता की लाश गायब थी, बस राख बची थी और राख से नया बीज बोया। चाणक्य कहते हैं, जो जल गया वो बोझ नहीं, खाद है। तुम्हारी चिंता की लाश अभी सुलग रही है, अब बारी है उससे हमेशा के लिए दफन करने की। लेकिन रुको, चौथा सिद्धांत और भयंकर है, क्योंकि अब चाणक्य तुम्हें चिंता का गला घोंटना सिखाएंगे। चाणक्य का चौथा सिद्धांत, चिंता का गला घोंटने वाला श्वासघात। चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु सबसे करीब हो तब उसका गला घोंट दो।
चिंता तुम्हारा सबसे करीबी शत्रु है। वो तुम्हारे गले पर बैठी है, हर सांस चुराती है। चाणक्य का चौथा सिद्धांत है श्वासघात। 3 सांसें, 3 घात। पहला घात, 4 सेकंड अंदर नाक से सांस लो, धीरे गिनो, 1 2 3 4, दिल तक पहुंचाओ। दूसरा घात, 7 सेकंड रोक, अंदर बंद करो, चिंता को कैद करो, वो छटपटाएगी, तुम चुप, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा घात, 8 सेकंड बाहर, मुंह से छोड़ो, जोर से चिंता को उड़ा दो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस एक चक्र, फिर दोहराओ। मैंने किया। उस रात जब दिल धक धक कर रहा था, मैंने 7 बार किया। 7वीं सांस पर चिंता का गला सूख गया, वो छटपटाई, फिर लुढ़क गई। चाणक्य कहते हैं, सांस तुम्हारा हथियार है, चिंता तुम्हारा शिकार। तुम अभी सांस ले रहे हो, अब बारी है चिंता को मारने की। लेकिन रुको, 5वां सिद्धांत सबसे खतरनाक है, क्योंकि अब चाणक्य तुम्हें मां चिंता का अंतिम संस्कार करवाएंगे। चाणक्य का 5वां सिद्धांत, चिंता का अंतिम संस्कार करने वाला मौन श्मशान। चाणक्य कहते हैं, शत्रु मरा नहीं जब तक उसका नाम लिया जाए। चिंता अब मरी पड़ी है, तुमने कांटा निकाला, जलाया, गला घोंटा, अब बारी है उसका नाम हमेशा के लिए मिटाने की। चाणक्य का 5वां सिद्धांत है मौन श्मशान। 3 रातें, 3 मौन। पहली रात, नाम मत लो। जब चिंता का नाम आए दिमाग में, पैसे, नौकरी, लोग, बस चुप, होंठ सिल दो, बोलो नाम मर चुका। दूसरी रात, विचार मत पालो। जब चित्र आए, अंधेरी गलियां, खाली जेब, रोते बच्चे, बस देखो, मत छुओ, बोलो सचित्र राख है। तीसरी रात, सवाल मत पूछो, क्यों, कब, कैसे, सब बंद, बस सांस, बोलो सवाल दफन। मैंने किया। 3 रातें, पहली रात नाम भागता रहा, दूसरी रात चित्र लौटता रहा, तीसरी रात श्मशान में सन्नाटा, चिंता की कब्र पर घास उगाई। चाणक्य कहते हैं, मौन ही चिंता का कफन है और मौन ही उसकी समाधि। तुम्हारी चिंता अभी सांस ले रही है, अब बारी है उसे हमेशा के लिए सुलाने की। लेकिन रुको, अंतिम सिद्धांत बाकी है, क्योंकि अब चाणक्य तुम्हें नीला चिंता की जगह नया राजा बनाने वाले हैं। चाणक्य का अंतिम सिद्धांत, चिंता की कब्र पर नया राजा बनाने वाला कर्म राज तिलक। चाणक्य कहते हैं, खाली जगह पर नया शत्रु जन्म लेता है, उसे भर दो कर्म से। चिंता मर चुकी, कब्र खोदी, राख दफन, अब खाली जगह है, अगर यहीं छोड़ोगे कल नया डर अंकुरित होगा। चाणक्य का अंतिम सिद्धांत है कर्म राज तिलक। 3 तिलक, 3 राज। पहला तिलक, सुबह का, सूरज उगते ही एक काम चुनो, छोटा सा, बस एक करो, तिलक लगाओ माथे पर, आज मैंने जीता। दूसरा तिलक, दोपहर का, जब दिमाग खाली हो, एक किताब खोलो, एक पेज पढ़ो, एक नया शब्द सीखो, तिलक लगाओ, मैं बढ़ रहा हूं। तीसरा तिलक, रात का, सोने से पहले एक शुक्रिया लिखो, बस एक, जो आज मिला, तिलक लगाओ, कल मेरा है, मैंने किया। उस डूबते बिजनेस के बाद सुबह 5 बजे उठा, एक ईमेल भेजा, दोपहर एक किताब पढ़ी, रात शुक्रिया लिखा। 3 महीने बाद चिंता की कब्र पर नया साम्राज्य खड़ा था और उसका राजा मैं। चाणक्य कहते हैं, चिंता की जगह कर्म का राजा बैठे तो डर दरवाजा भी नहीं खटखटाएगा। तुम्हारी कब्र तैयार है, अब बारी है नया राजा तिलक लगाने की। और याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है, अब जियो बिना चिंता के। चाणक्य के छिपे सिद्धांत, चिंता को कभी लौटने न देने वाला रक्षक कवच। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को मारने के बाद उसकी लाश पर कवच पहनो। तुमने चिंता को मारा, राज तिलक लगाया, अब अगर कवच नहीं तो कोई नया डर दरवाजा तोड़ेगा। ये हैं चाणक्य के छिपे सिद्धांत रक्षक कवच। 5 कवच हर रोज पहनो। कवच 1, सुबह का मंत्र, उठते ही बोलो, आज जो मेरे हाथ में है वही मेरा साम्राज्य, 3 बार जोर से। कवच 2, दिन का नियम, हर घंटे 1 मिनट रुकना, आंख बंद, सांस लो, फिर पूछो अभी क्या कर रहा हूं। अगर चिंता आई, हंस दो। कवच 3, शाम का दर्पण, शाम को आईने में देखो, आंखों में आंख डालकर बोलो, तू जीत चुका, फिर डर क्यों। कवच 4, रात का डायरी, सोने से पहले लिखो, आज चिंता ने 0 बार जीता, मैंने 1 बार जीता, हर रोज। कवच 5, साप्ताहिक अग्नि, हर रविवार एक कागज पर लिखो, इस हफ्ते की छोटी चिंता, फिर जलाओ, राख को बहा दो, मैंने पहना। अब चिंता मेरे दरवाजे के बाहर भी नहीं आती, वो देखती है
और लौट जाती है। चाणक्य कहते हैं, जो कवच पहनता है उसे चिंता सलाम ठोकती है। तुम्हारा कवच तैयार है, अब बारी है इसे कभी न उतारने की। लेकिन रुको, एक आखिरी रहस्य बाकी है जो चाणक्य ने सिर्फ राजाओं को बताया था।